वो आ गया, आप 333 रुपए पे आ गए, क्या आपका वास्तु तो नहीं बिगड़ गया? रियल आपके पास स्टोरी है या रियल आपके पास कोई डाटा है जिससे काउंटर के तौर पे मैं एक स्टूडेंट की तरफ से एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स के लिए आप क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं? हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट नरेश लुधियाना पंजाब से एसपीएससी कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट फाउंडर। तो आज हमारे साथ हैं कृष्णा कुमार, जो कि वास्तु कंसल्टेंट हैं और बिजनेस कंसल्टेंट्स। खुद की फर्म है रियल प्रोफेशनल लाइफ कोच, जिसको आरपीएल कोच भी कहा जाता है। लुधियाना की जानी मानी हस्ती कृष्णा सर से आज वास्तु के बारे में बात करेंगे कि वास्तु कैसे पर्सनल और बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। नमस्कार। जैसे कि सर ने कहा है कि रियल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में वास्तु का क्या इम्पैक्ट है, तो इसमें वास्तु का क्या इम्पैक्ट है। देखिए, हर रोज लोग घर से निकलते हैं, किसी मार्ग को निकलते हैं, किसी न किसी मार्ग की डायरेक्शन को निर्धारित कर वो ऑफिस में जाते हैं या कोई ना कोई कार्य करते हैं। दिन में बहुत से अनेकों कार्य होते हैं जो किसी न किसी मार्ग के रिलेटेड होते हैं। दूसरा, यदि हम किसी को कहते हैं कि ये आपको रास्ता दिखा दिया, तो रास्ते की भी बात होती है, वो भी मार्गदर्शन की बात होती है। रास्ता मीनिंग वही है जिसको हम डायरेक्शन बोलते हैं। दिशा जो है वो हम किसी न किसी गुरु के पास जाकर भी अपनी सुधार करते हैं। माता पिता के पास जाकर हम कुछ ना कुछ जानकारी लेते हैं, तब भी हमारा कुछ ना कुछ सुधार होता है। तो इसी प्रकार हर विषय में हम दिशा की ही बात करते हैं, तो दिशा का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा वास्तुशास्त्र में ही होता है। जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये 4 दिशाएं होती हैं। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 4 दिशाएं होती हैं। और एक आकाश और पाताल, इन दोनों को मिलाकर टोटल 10 दिशा होती है। ये दिशाएं हमारी यदि बैलेंस हो जाए तो हमारे कार्य स्थान पर भी हमें इम्पैक्ट डालती है, जो कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है। तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया यहाँ पे हमारे कृष्णा सर ने। तो सर, बिजनेस में और घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, हमें लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट भी होती है। तो बहुत सारे क्या मतलब कि वास्तु से ये सारी चीजें सही हो सकती हैं? यस, जरूर हो सकती है। जैसे किसी का बिजनेस रुका हुआ है, तो हम उन बिजनेस रुके हुए को कैसे एक्टिवेट कर देते हैं। और यदि किसी के घर में कलेश हो रहा है, तो अर्थात उसका मीनिंग ये भी निकलेगा कि वो उनके घर की ऊर्जाएं संतुलित नहीं है। यदि वो ऊर्जाओं को संतुलित कर दे, तो जरूर वहां पर बिजनेस में भी इम्पैक्ट अच्छा आएगा और घर में भी सुधार हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि ये मेरा शॉर्टकट में बहुत अच्छा आंसर आपको मिल चुका है। तो सर ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। तो एक और क्वेश्चन मेरा है सर, कोई रियल आपके पास स्टोरी है या रियल आपके पास कोई डाटा है जिससे दर्शकों को पता चले कि हाँ, उनकी पहली लाइफ क्या थी और अब की क्या लाइफ है? कोई ऐसे ही बहुत सी स्टोरीज हैं जो कि पूरे इंडिया में मैंने जिन जिन के भी वास्तु किया, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। ये है कि एक स्टोरी जो है, जो सबसे बेहतरीन मेरे को लगती है, वो ये है कि एक व्यक्ति इस स्थिति में, इस मनोस्थिति में, मान लो कि उसके ऊपर इतना डेप्थ था, इतना कर्जा था, जिसके कारण वो इतना घबराया हुआ था, किसी का कॉल भी नहीं उठा रहा था। एक समय में उसका इतना बेहतरीन मार्केट में नाम था, फेम था, मगर जैसे उसका वास्तु बिगड़ा तो वो मार्केट से आउट होते गया। और जिस समय मैं उसके घर में वास्तु करने गया, उससे पहले तक वो मार्केट से प्रॉपरली आउट की स्थिति में था। जिस समय मैं उसके घर में वास्तु करने गया, तब तक लोग उसका नाम तक भी भूल चुके थे। जो कॉल उनको आती थी कर्ज के लिए, तो वो कर्जे के लिए भी लोगों की कॉल नहीं उठा रहा था। और आश्चर्य की बात एक और शेयर कर देता हूँ आपको, कि मेरे से पहले उस व्यक्ति ने बहुत से वास्तुशास्त्रियों से बहुत सी गाइडेंस ले चुका हुआ था। आपके और लोग वास्तु के करने आए, वो जनरल वास्तु करते रहे। मैं जब उनको बताया कि ये आपके साथ अटैच नहीं हो रहा, क्योंकि आपको कस्टमाइज वास्तु की जरूरत है, तो कस्टमाइज वास्तु जैसे ही उनका मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया, स्टेप बाय स्टेप उनको सुधार होते गए, और आज उसका मार्केट में नाम है, फेम है। दोबारा से वो व्यक्ति को लोग जान रहे हैं और एक अच्छे सक्सेसफुल पर्सन के रूप में उनको लोग पहचान। जैसा कि आप देख सकते हो, सर का सक्सेस रेट बहुत ही बढ़िया है, सर का नाम है, और सर का जो विजिटिंग चार्जेस है
वास्तु का सर 11,000 रुपये आप चार्ज करते थे, तो Yes. क्या हुआ आगे आप 333 रुपए पे आ गए? क्या आपका वास्तु तो नहीं बिगड़ गया? हाँ, ऐसा कहने को कह सकते हैं, क्योंकि माइंड में मेरे एक थॉट जरूर आ गया है कि मैं कितने पर्सन को, कितने लोगों तक जाकर, कितने लोगों के लिए अच्छा कार्य कर सकता हूँ। बस इतना सा कुछ बिगड़ने की स्थिति हो सकती है। पहले तो मेरे को ये चाहत होती थी कि जिसका मैं वास्तु करूं उससे मेरे को पैसा आना ही चाहिए, मगर अब मैंने जब लोगों की ऐसी स्थितियां देखी, कुछ लोगों से मिला, जो लोग मेरे को वास्तु की फीस नहीं दे पाते थे, तो जिसके कारण मैं उनके घर में कोई विजिट नहीं कर पाता था, जहाँ मैं उनको कोई कंसल्टेशन नहीं दे पा रहा था। और आज मेरी ऐसी मनोस्थिति जरूर हो गई है कि शायद मैं बहुत से ऐसे लोगों की हेल्प कर सकता हूं जो यूनिवर्स ने मेरे को दी है, जो यूनिवर्स ने मेरे को इतना ज्ञान दिया है, मैं वो लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहता हूं। शायद वो मेरे लिए एक पहला कदम, पहला स्टेप ये होगा कि जो लोग मेरे से कंसल्टेशन नहीं ले सकते, मगर ये 333 रुपए जो फीस लगा लो, या इसको मेरे लिए एक दक्षिणा लगा लो, जो जैसा सोचे उसके लिए बेहतरीन है, मगर इससे बहुत से समाज के लोगों का भला हो सकता है, मेरे को ये लगता है। इसलिए मैंने ये अपनी तरफ से एक बीड़ा उठाया है कि शायद मैं 333 रुपए में भी किसी के घर में जाकर विजिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने समझा कि सर का जो 11,000 से 333 रुपए पे आने का मेन कारण है कि सर पहले प्राइम कस्टमर को सर्विस देते थे, तो जो वास्तु नहीं करवा पाते हैं, इनकी परामर्श नहीं ले पाते हैं, पैसे के अभाव में, पैसा नहीं है, तो ये अफोर्डेबल प्राइस में हर एक व्यक्ति इनसे कंसल्टेंसी ले। और मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या आज के लोग क्या ऐसा कर रहे हैं कि सभी का वास्तु बिगड़ा हुआ है, या उनका वास्तु बिगड़ जा रहा है और लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घर में रिश्ते नहीं अच्छे चल रहे हैं, बच्चे माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं? क्या कारण है? वास्तु खराब है या कुछ और? देखिए, इसके कारण बहुत से अनेक हैं, अलग अलग प्रकार के। जैसे कि आज इतना टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है कि इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर कोई मैक्सिमम अपना समय जो है वो मोबाइल पर निकाल रहा है। ये एक स्ट्रेस क्रिएट करने का कारण हो सकता है। दूसरा कि यदि आप बोल रहे हैं कि वास्तु सबका बिगड़ा हुआ है, यस, मैं इसमें ये जरूर बोल सकता हूँ, क्योंकि पहले लोग रहते थे बड़े घरों में। बड़े घरों में रहने से कुछ चीजों का सुधार स्वयं ही प्रकृति के कारण हो जाता था। आज के समय में कंजक्टेड घर हैं और छोटे घर हैं, जिसके कारण जो लोगों का एनवायरनमेंट है वो बैलेंस ना होने के कारण लोगों को ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका सुधार हो सकता है। तो आप के लिए तो सबसे बेहतरीन मैंने ऑप्शन दे ही दिया है कि आप लोग मेरे को बहुत आसानी से अपने पास बुला सकते हैं और कुछ वास्तु समाधान प्राप्त कर कर अपने घर का सुधार कर सकते हैं। मेरा विजन है हर घर और हर कार्यस्थल एक ऊर्जा शक्ति का केंद्र बने और मैं उसको बनाने में उनकी हेल्प करूं। तो सर मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शकों को आप आज यहाँ पे आए हैं तो 1 या 2 टिप्स बताएं जिसको वो करके आज ही थोड़ा सा समाधान पा लें और उनका वास्तु थोड़ा सा सही हो जाए। देखिए, टिप्स के विषय में बात करूं तो सबके लिए एक अलग अलग टिप्स होते हैं, मगर फिर भी एक कॉमन शेयर जरूर करूंगा। तो वो ये है कि आप अपने घर में से मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो खराब पड़ा हुआ है उसको निकालें, और इसी से आपको देख लेना कितना वास्तु का समाधान मिल जाएगा, कितना घर में स्ट्रेस जो है वो कम होता हुआ आपको कुछ ही दिनों में नजर आ जाएगा। ओनली 72 आवर में आपको ये रिजल्ट नजर आने लग जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन सर ने शेयर की है, तो नोट करें अपने पास और इस्तेमाल करें। तो सर यहाँ पे कईयों का ये होता है कि वास्तु लोगों का एक बिलीव है या एक साइंटिफिक चीज है, साइंटिफिक प्रूफ चीज है, या एक बिलीव है, अंधविश्वास है? देखिए, इसके विषय में मैं ये जरूर बोलूंगा कि किसी को ये अंधविश्वास लगता है, किसी को ये साइंटिफिक लगता है, किसी के लिए ये यूनिवर्सल हो सकता है। तो दिशाएं तो यूनिवर्सल है, वो मैंने नहीं बनाई ना आपने बनाई। मंदिर जो हमारे टेम्पल बने हुए हैं, जो प्राचीन टेम्पल है, उनमें जाकर लोग अपने 7 चक्रास को अलाइन कर लेते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो वो तो साइंटिफिक है। तो इसी प्रकार से उनकी जो वास्तुकला है वो साइंटिफिक है। तो अंधविश्वास जो है, अंधविश्वास वो है जो आप बिलीव नहीं करना चाहते। बस मेरा इतना ही मानना है, इतना ही कहना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जो चीजें दिखती नहीं है मगर एग्जिस्ट करती है। तो मैक्सिमम सवालों का सर ने यहाँ पे जवाब दिया। तो कुछ के सर मैं यहाँ पे एज ए इंस्टीट्यूट के फाउंडर के तौर पे मैं एक स्टूडेंट की तरफ से एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स के लिए आप क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, कौन सा उनके लिए वास्तु सही होगा जिससे वो करके, जिसको वो फॉलो करके अपनी लाइफ में अपने करियर को अच्छा बनाएं, एक एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ करें और नए नए आइडिया से अपने आप को एक अच्छी ऊंचाइयों पे लेके। देखिए, कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए उनको अपने एनवायरनमेंट को बहुत ध्यान से रखना होगा, उनको प्रॉपर उसको नीट एंड क्लीन रखना होगा। और यदि एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उसको बिजनेस कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए और साथ साथ भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और एक एंटरप्रेन्योरशिप जरूर आती है। उसके अलावा यदि एक स्टूडेंट अपनी स्टडी में आगे बढ़ना चाहता है तो स्टडी में आगे बढ़ने के लिए जो मैं वास्तु टिप्स देना चाहता हूँ वो यही होगी कि अपने घर की जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, एक तो उसको साफ नीट एंड क्लीन रखें ताकि उसकी जो पढ़े उसकी समझ में आ जाए। दूसरा, अपने घर की वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अच्छे से साफ कर सकते हैं, तो जो कि वहां पर कोई अवरोध ना रहे। कोशिश करें कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब गंदगी ना हो, तो जिससे कि वो जो स्टूडेंट है वो जो पढ़ेगा तो उसकी मनोस्थिति में वो जो पढ़ा हुआ है वो सब फीड हो जाए ताकि वो अपनी अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर सके। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की, सर ने हमें बड़े इजी तरीके से बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, हमें गाइडेंस दी। तो ये हमारा एक पहला पार्ट था जिसमें हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कैसे सर अपने टूल से, क्योंकि हमें कई चीजें बातों में नहीं समझ आती हैं, प्रैक्टिकल देख के समझ आती हैं। तो सर के पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने चक्रास को या एनर्जी को चेक कर सकते हैं कि हमारी एनर्जी लेवल कितना है। तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सर कैसे अपने टूल्स का इस्तेमाल करते हैं